एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 विच इज़ एरिया एंड पेरीमीटर। सो एरिया एंड पेरीमीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसको हम स्टार्ट करेंगे। बट हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉर्मूलाज। सो सबसे पहले लेट अस टेक अ लुक एट द फॉर्मूलाज हम सबसे पहले दो शेप्स के देखेंगे विच इज़ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ का फॉर्मूला एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। या फिर लेंथ का एक और फॉर्मूला होता है विच इज़ पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ। तो हमें ये दोनों फॉर्मूलाज याद करने हैं। अभी जब क्वेश्चन आएगा देन वी विल सी कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ होता है। सो बेसिकली आपको ये दोनों फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से याद रखने हैं। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज ब्रेथ। ब्रेथ का फॉर्मूला एरिया अपॉन लेंथ या फिर पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ। सॉरी, यहाँ पे देयर इज अ करेक्शन, इट हैज़ टू बी माइनस एंड दिस ऑल्सो शुड बी माइनस। सो स्क्वायर के अगर हम फॉर्मूलाज की बात करें, स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया साइड इंटू साइड, पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड और साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। सो अगर आप देखो रेक्टेंगल के यू हैव 1 2 3 एंड 4 फॉर्मूलाज और उसी तरह स्क्वायर के वी हैव 3 फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेंथ का फॉर्मूला याद रख लेते हो तो ऑटोमेटिकली ब्रेथ का फॉर्मूला भी मिलता जुलता है, वो आपको ईजिली याद हो जाएगा। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द चैप्टर या बिफोर बिगिनिंग विद द चैप्टर, हम एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में ये कैसे समझा जाए कि हमें किस क्वेश्चन में एरिया निकालना है और किस क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालना है। सो अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, दिस इज़ अ रेक्टेंगल विच इज़ लॉन्गर साइड को लेंथ बोलते हैं, शॉर्टर साइड को ब्रेथ बोलते हैं। दो चीज़ें होती हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि वेदर द क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द एरिया और द क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द पेरीमीटर। सबसे पहली चीज़ डिसाइड करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है रीड द क्वेश्चन। कभी कभी काफ़ी सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है फाइंड द एरिया, या क्वेश्चन में गिवन होता है फाइंड द पेरीमीटर। तो ये तो बहुत बेसिक और सिंपल सी बात हो गई। लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ तो हम ये बात कैसे समझें कि हमें एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि एरिया कब निकालते हैं और पेरीमीटर कब निकालते हैं। सो एरिया जो होता है ना बेटा, वो रिलेटेड होता है पूरी सरफेस से। अगर हमें कोई ऐसी चीज़ कैलकुलेट करनी है जिसमें पूरा रेक्टेंगल कवर हो जाएगा, जैसे सपोज़ अगर मुझे किसी वॉल को पेंट करना है, क्योंकि पेंट करने से ही पूरी वॉल जो है वो कवर हो जाएगी, या फिर मुझे किसी फ्लोर पे टाइलिंग करनी है, मतलब टाइल्स लगानी है, मुझे किसी फ्लोर के ऊपर कारपेट लगाना है। सो इन दैट केस पूरा जो फ्लोर है वो, पूरी जो सरफेस है वो कवर हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन सरफेस पूरी कवर करता है तो दैट मीन्स एरिया। बट अगर जो चीज़ हमें चाहिए उसमें पूरी सरफेस कवर होनी ज़रूरी नहीं है, तो पेरीमीटर का देखते हैं कैसे पता चलेगा। पेरीमीटर के लिए हमें याद रखना है कि पेरीमीटर जो वर्ड है वो रिलेटेड है बाउंड्री से। Whenever we have to find something which is related to a boundary, suppose there is a rectangular park जिसके आसपास कोई जॉगिंग कर रहा है, जिसके आसपास कोई रनिंग कर रहा है, तो इफ़ समवन इज़ जॉगिंग ऑल अराउंड द पार्क, तो क्योंकि वो सिर्फ बाउंड्री में ही वॉक करेगा, भागेगा, देन इट इज़ जॉगिंग, तो वो पेरीमीटर निकालेंगे। अदरवाइज़ अगर हमें फेंसिंग करनी है तो फेंसिंग के केस में भी हम क्या करेंगे, क्योंकि फेंसिंग भी हम सिर्फ बाउंड्री पे करते हैं, तब भी हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। सो आपको याद रखना है कि एरिया किस केस में निकालते हैं और पेरीमीटर किस केस में निकालते हैं। अब एक बार अगर हम दोबारा से फॉर्मूलाज को देखें तो रेक्टेंगल के फॉर्मूलाज हमने क्या देखे थे बेटा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर लेंथ निकालनी है तो लेंथ के वी हैव 2 फॉर्मूलाज। द फर्स्ट वन इज एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, या फिर द सेकेंड वन इज पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस
ब्रेथ। लेंथ निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है या सेकंड। अगर क्वेश्चन में हमें एरिया और ब्रेथ की वैल्यू गिवन है तो हम एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें बेटा पेरीमीटर और ब्रेथ की वैल्यू गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिमिलरली ब्रेथ का फॉर्मूला लेंथ से मिलता जुलता है। अगर आपको ब्रेथ निकालनी है तो देयर आर अगेन टू फॉर्मूलाज, एरिया डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने क्या करा था एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ, अब हम क्या करेंगे एरिया डिवाइड बाय लेंथ। दूसरा फॉर्मूला है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब पहले वाले फॉर्मूला में हमने क्या माइनस करा था, ब्रेथ को माइनस करा था क्योंकि वहाँ पे ब्रेथ गिवन थी, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। सो ये फॉर्मूलाज हो गए हमारे रेक्टेंगल के। नेक्स्ट अगर हम फॉर्मूलाज देखते हैं, सो हम फॉर्मूला देखेंगे स्क्वायर के। स्क्वायर 4 साइडेड होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है। एरिया का फॉर्मूला इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं। एंड अगर सपोज हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए तो हम फॉर्मूला करेंगे पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। सो दिस वॉज अबाउट द फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूलाज अगर बेटा आप याद नहीं करोगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ोगे और उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है वो पहले वो नोट डाउन करोगे। सो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है जो रेक्टेंगुलर लैंड है उसकी लेंथ कितनी है, द लेंथ इज 500 मीटर। इसकी ब्रेथ कितनी है, द ब्रेथ इज 300 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया। ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो अगर हमें फॉर्मूला याद है हम झटपट से कर देंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, विच मीन्स एरिया इज इक्वल टू 500 इंटू 300। अब आई गेस आप में से काफ़ी सबको ये कैलकुलेशन ओरली आती होगी, बट स्टिल जिसको नहीं आती उसको साइड पे मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 5 इंटू 3 इज़ 15 एंड यहाँ पे 1 2 3 4 ज़ीरोज़ है, तो आप 1 2 3 4 ज़ीरोज़। सो द एरिया इज़ 1,50,000 मीटर स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने बोला द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर की आपको दिया हुआ है कि कॉस्ट है ₹10,000, अगर 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है, तो बताओ पूरे लैंड की कॉस्ट कितनी होगी। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जितना भी हमारा एरिया आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, दैट मीन्स 1,50,000 इंटू 10,000 रुपीज़। सो द टोटल कॉस्ट विल बी 15 इंटू 1 इज़ 15, और अब कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो दिस विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड। सो आई गेस इस क्वेश्चन से आपको ये तो पता चल गया होगा कि कोई भी लैंड जो होता है वो कितना एक्सपेंसिव होता है। सो अगेन हमें लेंथ गिवन थी, हमें ब्रेथ गिवन थी, हमने एरिया निकाला और कॉस्ट निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क। हमें एरिया निकालना है हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। रूल नंबर 1, रीड द क्वेश्चन 2 टाइम्स। सो फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया, और हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 320 मीटर्स। लेकिन अब एक चीज़ सोचो, अगर आपको एरिया निकालना है तो बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया का फॉर्मूला तो था साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, लेकिन हमें साइड नहीं दी हुई, तो अब क्या करें, जल्दी बताओ। अगर हमें साइड नहीं दी हुई तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है साइड ऑफ स्क्वायर, एंड वी हैव डन कि साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कितना था, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 320 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप 320 और 4 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 80, दैट मीन्स साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई, 80 मीटर्स। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में उन्होंने बोला एरिया निकालने के लिए, एरिया का फॉर्मूला
side multiply by side. So 80 multiply by 80. Now again same rule, 8 8s are 64 and 1 0 1 0. So there are 2 zeros. और एक चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है वो ये, किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट होता है प्लस यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर. जब भी हम एरिया निकालते हैं एरिया के ऊपर यूनिट में मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है. सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग. आई होप ये वाले दो क्वेश्चंस तो सिंपल थे. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है. थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड if its area is 440 meter square and length is 22 meter and also find its perimeter. Again क्वेश्चन रीड करते हैं और जो जो गिवन है वो नोट करते हैं. फाइंड द ब्रेथ. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालनी है. इफ़ द एरिया इज़ 440 मीटर स्क्वायर. एरिया बेटा हमें कितना दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज़ 22 मीटर. लेंथ कितनी दी हुई है, 22 मीटर. अब अगर हम ब्रेथ के फॉर्मूलाज देखें, मैंने बेटा आपको ब्रेथ के दो फॉर्मूलाज बताए थे. एक फॉर्मूला था एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ एंड दूसरा फॉर्मूला था पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ. अब अगर आप सोचो हम दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, तो अगर हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है तो हमारे पास एरिया और लेंथ होनी चाहिए. अगर हमें सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है तो हमारे पास पेरीमीटर और लेंथ होनी चाहिए. हमारे पास क्या है, एरिया और लेंथ. सो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय लेंथ. सो yes, so the formula for breadth is area divided by length. That means 440 divided by 22. झटपट से डिवीजन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर्स. सो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर. दैट मीन्स हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया. सेकेंड उन्होंने बोला था ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्योंकि अब यहाँ पे लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है और ऑब्वियसली इट इज़ मेंशन कि रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 20. सो इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय, पहले मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को प्लस करते हैं. सो इट इज़ 42. सो द आंसर इज़ 84 मीटर्स. दैट मीन्स जो हमारा पेरीमीटर आया वो कितना आया, 84 मीटर्स. तो इस क्वेश्चन में हमें एक फॉर्मूला नया यूज़ करने के लिए मिला. हमने ब्रेथ का फॉर्मूला यूज़ करा और हमने ये भी समझा कि दो फॉर्मूलाज में से हमने एरिया डिवाइड बाय लेंथ वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ करा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर. अब इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर. इफ़ द लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर, find the breadth and also the area. Again we will read the question again. The perimeter of the rectangular sheet is 100 centimeter. That means हमें perimeter की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 centimeter. If the length is 35 centimeter, that means हमें लेंथ भी बताई गई है. लेंथ कितनी है, 35 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स ब्रेथ. तो सबसे पहले वो हमें क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, ब्रेथ निकालने के लिए बोल रहे हैं. उसके बाद उन्होंने हमें बोला ऑल्सो फाइंड द एरिया. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. अगेन हम एक बार ये बात समझेंगे ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो. अगर हमें ब्रेथ निकालनी होती है सो वी हैव 2 फॉर्मूलाज. नंबर 1 एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ एंड नंबर 2 पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ. अब क्वेश्चन में देखेंगे अगर एरिया और लेंथ गिवन है तो फर्स्ट फॉर्मूला, अगर पेरीमीटर और लेंथ गिवन है तो सेकंड फॉर्मूला. क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर और लेंथ की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला. सो एक बार दोबारा से नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है. हमें गिवन है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेंथ
इज़ इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है ब्रेथ एंड हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो हमने देखा ब्रेथ का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 माइनस लेंथ, दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 35। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमें पहले इस डिवीजन को करना है, बाद में माइनस 35 करना है। तो 100 डिवाइड बाई 2 करके बेटा कितना आ जाएगा, 50 माइनस 35। सो अगर हम 50 माइनस 35 करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा, 15। और यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर गिवन है। सो दैट मीन्स ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई, ब्रेथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे एरिया, क्योंकि हमें एरिया भी निकालना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम यहाँ पे देखें हमें लेंथ कितनी दी हुई है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। सो लेंथ की वैल्यू कितनी है 35 सेंटीमीटर और हमने कैलकुलेट करा ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। सो द एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज 35 इंटू 15। 35 इंटू 15 करेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 5 25, 2 17, 5 3, 5 2 1 5, जो आया 525। कैलकुलेशन को हम हटाएंगे और हम लिखेंगे अब अपना आंसर विच इज़ 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर यूनिट डालना इम्पॉर्टेंट है। सो इसके साथ हमने कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डन। नाउ इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे क्वेश्चंस को रिटन प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, बिना देखे करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ रहा है। आई होप